ओम सं शनिश्चराय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तम नमामि शनैश्चरम्। शनि ग्रह के बारे में तो आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो आइए आज ब्रह्मांड के सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव के बारे में चर्चा करते हैं। शनि ग्रह धरती से मंगल और बृहस्पति के बाद तीसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। शनि नाम सुनते ही एक बार तो हर कोई डर जाता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि दुष्टों के लिए दंडाधिकारी हैं और वहीं धर्मात्मा और सज्जनों के लिए पूर्ण रूपेण अच्छे परिणाम देने वाले भी हैं। इसीलिए तो संसार में शनि ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण कार्य संतुलन सौंपा गया है, क्योंकि शनिदेव न्याय के प्रतिरूप हैं। शनि सूर्य पुत्र हैं और इनका जन्म छाया से हुआ है। छाया प्रकाश में उत्पन्न अवरोध का परिणाम है। सत्य प्रतिलिप किसी भी वास्तविक वस्तु की ही बन सकती है। तो शनिदेव पूर्ण सत्य हैं और सत्य का दूसरा नाम है न्याय, क्योंकि सत्य ही सही न्याय कर सकता है, अर्थात शनिदेव न्यायाधीश हैं। प्रतिबिंब को नकारा नहीं जा सकता है, इसीलिए शनिदेव दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप सच्चे, न्यायप्रिय, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, अच्छे संस्कार के पक्षधर हैं, तो ही आपके जीवन को संसार में औचित्यपूर्ण बनाने के लिए आवश्यक संतुलित स्थिति में लाने की जिम्मेदारी शनिदेव की है। जन्म कुंडली में शनि तीसरे, छठे, 10वें व 11वें भाव में है तो सदैव शुभ परिणाम, और 1, 2, 5, 7, 8 व 12वें भाव में है तो सदैव अशुभ परिणाम देते हैं। शनि ग्रह अपनी उच्च राशि व स्वराशि में लग्न में हो तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। इस स्थिति में शनि ग्रह का रत्न नीलम धारण कर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत परिश्रम करते हैं तो समझ लीजिए कि उनकी कुंडली में शनि ग्रह का विशेष प्रभाव है, परंतु परिणाम शनि ग्रह की स्थिति पर ही निर्भर करता है। संसार में हर प्राणी सुख की आकांक्षा और सुखी रहने का प्रयास करता है। जीवन को सहजता से ही उपलब्ध साधनों द्वारा यापन करने की कोशिश करता है, पर शनि कर्म के आधार पर अच्छा व खराब परिणाम देते हैं। कुंडली में शनि लग्न चौथे, 7वें व 11वें भाव में विराजमान है तो पूर्व जन्म में पाप कर्म होना पाया जाता है, जिसका दंड वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है निश्चित तौर पर। और जाहिर सी बात है कि हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है कि जीवन में क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होगा। शनि अपनी 7.5 में पूर्ण फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा स्थित राशि से शनि का तीसरा, छठा व 11वां प्रभाव वेद आदि नियमों को दृष्टिगत रखते हुए अत्यंत शुभकारी देखा गया है। कुंडली में शनि वृष व तुला राशि अथवा मकर व कुंभ राशि में विराजमान हो तो 7.5 में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर शनि ग्रह शुभ प्रभाव में नहीं है तो मंगलवार के दिन सुबह स्नान के बाद साबुत उड़द चुटकी में उठाकर खाने के तेल में भिगो लें और भीगे हुए उड़द को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के दाहिने पैर के पास उन भीगे हुए उड़द को रखकर बोलना है कि हे प्रभु, शनिदेव का क्रोध शांत कीजिए और मेरे सभी दुखों का निवारण कीजिए। ऐसा आप 7 मंगलवार करेंगे तो शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिल जाएगी। जो व्यक्ति श्री हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं उन पर शनि का नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही नहीं है। शनिदेव को भगवान शिव की आराधना करके सबसे ज्यादा शक्तिशाली सूर्य से भी 7 गुना अधिक शक्ति प्राप्त है। शनि ग्रह जिस भाव में विराजमान होते हैं
उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्रदान करते हैं और जिन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ती है उन भाव से संबंधित कार्मिक संग्रह अनुसार परिणाम प्राप्त होता है। एक बार लक्ष्मी जी ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से अनर्थ हो जाता है। तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक निर्धन व्यक्ति को धनवान बना दिया। उसके बाद शनिदेव को उस पर दृष्टि डालने के लिए कहा। तो शनिदेव की दृष्टि पड़ने के बाद वह व्यक्ति पुनः निर्धन हो गया और भीख मांगने लगा। लक्ष्मी जी ने शनिदेव से पूछा कि यह कैसे हो गया। तो शनिदेव ने कहा कि वह व्यक्ति पिछले जन्म में पूरे गांव में आग लगा दिया था और सभी को बहुत सताया था, इसीलिए मेरी दृष्टि पड़ने से उसके कर्मों का फल सुनिश्चित हो गया। अगर अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाकर मनोवांछित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिदेव को प्रसन्न करें। शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद संध्या काल में करना चाहिए। शनि ग्रह के शुभ फल प्राप्ति हेतु शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद संध्या समय में पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 8415092233। मैं भोपाल में रहता हूं। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिटेल्स पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।